दरअसल 5 मैच की टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबले टीम इंडिया ने तूफानी अंदाज में जीते। कभी 15 ओवर में तो कभी 10 ओवर में ही टारगेट को चेस कर लिया। लेकिन सीरीज जीतने के बाद एक्सपेरिमेंट का दौर शुरू हो गया और इस एक्सपेरिमेंट ने ही टीम इंडिया को चौथे टी20 मुकाबले में हार दिलवा दी। एक ऐसी हार जो वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कप्तान साहब कहते हैं हम जानबूझकर हारे, हम कुछ चीजें चेक करना चाहते थे इसलिए हार गए। लेकिन गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं, इनके भी कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके कारण टीम इंडिया को हार मिली है। आप बताइएगा इस रिपोर्ट के बाद कि क्या ये फैसले गौतम गंभीर को लेने चाहिए थे या फिर नहीं। तो सबसे पहले फैसले की बात करते हैं कि आपने श्रेयस अय्यर को बाहर किया ही क्यों है। आप क्या चाह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर ना खेले? अगर आप नहीं खिलाना चाहते तो आप इनको स्क्वाड में रखते कि इनको रिलीज कर दीजिए। ना ये बैटिंग कर रहे हैं ना ये फील्डिंग कर रहे हैं, तो इनको आप रख क्यों रहे हैं? ये भाई एक फॉर्मेट में वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के। आकाश चोपड़ा ने भी कहा है जब इस खिलाड़ी को आपको खिलाना ही नहीं है तो किसी नए बच्चे को ले आइए ना, आयुष बडोनी को ले आइए, कम से कम ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस तो मिलेगा। शहबाज अहमद को ले आइए कि थोड़ा बहुत तो उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। किसी और युवा खिलाड़ी को बुला लीजिए, अगर पानी ही पिलवाना है या बाहर ही बिठाना है। तो आप ऐसे बड़े खिलाड़ी को क्यों आप बेंच पे बिठा रहे हैं? किसी युवा खिलाड़ी को बुलाइए और उनको एक्सपीरियंस दे दीजिए। अगर श्रेयस अय्यर भी होते चौथे मैच में तो रन आते बल्ले से और मैच जीत सकते थे। सूर्य कुमार यादव क्या कहते हैं कि हम पहले उनको मौका देंगे जो वर्ल्ड कप स्कीम में है। अब ये वर्ल्ड कप स्कीम में नहीं है तो इनका थोड़ा ना दोष है भाई। इनको अगर नहीं खिलाना तो आप बाहर कर दो ना। तिलक वर्मा ठीक है, चोटिल हैं, वो फिट हो रहे हैं, अब उनकी रिपोर्ट भी आ गई है, वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन अगर तिलक वर्मा सीरीज नहीं खेल रहे तो इनका कसूर थोड़ा है। इनको तो आप बाहर भेज सकते ना कि जाइए आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लीजिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहां आपने बाहर बिठा के क्या करवा लिया इनसे? पानी की बोतलें भरवा ली, वेल डन और तालियां बजवा ली। तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना। जब आपका एक वाइस कैप्टन खेल नहीं रहा तो उसे रिलीज कर दीजिए भाई। किसी युवा चेहरे को लाइए जिसको ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस मिलेगा हार और जीत का, उसको आगे फायदा होगा करियर में। तो ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला। आकाश चोपड़ा ने भी कहा है कि नहीं खिलाना तो नए खिलाड़ी को लेके आइए यार, इनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, बैटर्स की जगह बॉलर्स को मौका। देखिए श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया भाई साहब ने, गौतम गंभीर ने। हर्षित राणा खिला लिए, अर्शदीप खिला लिए, रवि बिश्नोई खिला लिए, जसप्रीत बुमराह खिला लिए, इसके अलावा कुलदीप को भी मौका दे दिया। इतने सारे आप बॉलर खिला रहे हैं। उसके बाद आपके शिवम दुबे भी है, आपके पास हार्दिक पांड्या भी है। हर्षित की जगह आप खिला लेते श्रेयस अय्यर को। तो ये भी एक फैसला है। और यहाँ पे कोच साहब का बचाव कौन कर रहा है? कप्तान साहब। कप्तान साहब कह रहे हैं कि जनाब ऐसा है कि हम देखना चाहते थे कि हमारे 5-6 बॉलर होंगे तो क्या कर सकते हैं, हमारे बैट्समैन कम होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे के बैकअप बने पड़े हैं कप्तान और कोच। ये तो गलत फैसले ले रहे हैं जो पब्लिक कह रही है, लेकिन कप्तान साहब भी इनका बचाव कर रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन को निगल कहा गया, कह रहे हैं कि हल्का निगल इनको हटा दिया गया। लेकिन ये तो ग्राउंड में भागते हुए दिख रहे थे। अगर निगल होता तो भागते नहीं। समझदार को इशारा काफी है। अगर आपको हल्का फुल्का भी निगल है तो आप आराम कीजिए ना। वरुण चक्रवर्ती पानी पिलाए थे, श्रेयस अय्यर को ही बोलते थे पानी पिलाने के लिए। ये भी ग्राउंड में 2-3 बारी भागते हुए दिखे। ये वो खिलाड़ी हैं, पहले मैच में आते चौके लगाए थे, दूसरा मैच उन्होंने अच्छा खेला, तीसरा भी जिता दिया। तो ये पता नहीं क्यों इनको बाहर बिठाया। तो ये भी एक फैसला अगर ये होते शायद तो चीजें बदल जाती। चौथा फैसला बहुत अहम है, इस पर तो आप भी सहमत रहेंगे। लगातार संजू सैमसन को मौका। बोल्ड होते तस्वीर देख लीजिए, 3 विकेट छोड़कर खेल रहे थे। ऐसा तो कोई टेनिस बॉल में गली क्रिकेट या मैदान पर भी नहीं खेलता। सुनील गावस्कर साहब भी बोल चुके हैं, तीनों विकेट छूट चुकी है तो आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, राइट जाना लेफ्ट जाना है, ऑफ स्टंप कौन सी है, मिडिल स्टंप कौन सी है। 3 डंडियां होती हैं, मोस्टली गार्ड मिडिल या लेग पे लेते हैं। अगर ज्यादा कोई लेग पे लेता है शफल होकर मिडिल ऑफ पे आता है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने 5वीं 6ठी स्टंप पे गार्ड ले लिया था, लेग स्टंप छोड़ दी थी और पूरी विकेट छोड़ दी थी। लगातार फ्लॉप हो रहे हैं जनाब, लेकिन फिर भी इन्हें ओपनिंग करवाई जा रही है। तो सीधा कह दीजिए ये 5 मौके, उसके बाद आप बेंच पे बैठेंगे। आप ईशान से ओपनिंग करवा लेते, आप श्रेयस अय्यर को भी खिला लेते। एक्सपेरिमेंट करने थे ना तो कर लेते। ये क्यों टीम में शामिल हुए फिर भाई साहब? तो बड़े अजीब फैसले लिए गए हैं और इनकी वजह से हार मिली है। आप चली पाक के बाहर छक्का। अरे इतनी आसानी से कौन छक्के मारता है भाई? यहां छक्कों की बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। फील्ड में फिर बदलाव, बल्लेबाज पे दबाव बनाने का प्रयास। रोप के ऊपर से एक और गेंद स्टैंड्स में, टोटल में छक्का जोड़ दीजिए। वाह,
क्या जबरदस्त शॉट था, बिल्कुल मिडिल से निकली, बॉल सीधा आसमान में। ये तो चली पाक के बाहर, छक्का।